टेंस, इसकी आइडेंटिफिकेशन या पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है आता है, वे सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड हैं। जैसे वह खाता है, वह गाता है, वे जाते हैं, वे खाते हैं। इस तरह का ता है, ती है, ते है जिन वाक्यों के अंत में आता है वे सभी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड हैं। इसमें क्या होगा, सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही, शी, इट, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। ही, शी, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगेगा। और आई, वी, यू, दे यानी कि प्लूरल्स के साथ क्या लगेगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंसेस में क्या बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर ही, शी, इट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अगर आई, वी, यू, दे है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ और कुछ नहीं आएगा। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस है, नेगेटिव, तो हम किसका यूज करेंगे, डू नॉट, डज नॉट। कभी भी नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अकेला नहीं आएगा, इसमें हमेशा डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होगा। अब डू किसके साथ आएगा और डज किसके साथ, जिन वाक्यों के साथ, जिन ही, शी, इट जिसके साथ हमने एस या ई एस लगाया है उसके साथ हम प्रयोग करेंगे डज नॉट का। और जिनके साथ आई, वी, यू, दे जिनके साथ हमने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है उनके साथ हम प्रयोग करेंगे डू का। ठीक है, इसी तरह अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो हम डू और डज को आगे ले आएंगे। तो हम क्या करेंगे, डू और डज को आगे ले आएंगे। सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ही, शी, इट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो डू नॉट, डज नॉट जिनके साथ हमने एस या ईएस लगाया उनके साथ डज नॉट, और जिनके साथ हमने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है उनके साथ डू का प्रयोग करेंगे। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो डू, डज आगे आ जाएंगे। तो इसको समझने के लिए अब हम कुछ वाक्य लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह खाता है, वह खाता है। तो मैंने क्या बताया था, ही, शी, इट इनके साथ में बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। और आई, वी, यू, दे इनके साथ बताया था सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वह खाता है, वह की इंग्लिश ही, खाता है ही के साथ में बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। खाता है तो क्या आ जाएगा, ईट्स, ही ईट्स। अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में लेते हैं, वह नहीं खाता है, वह नहीं खाता है, तो हम क्या बोलेंगे, हमने इसके ही, शी, इट के साथ हमने कहा था डज का प्रयोग। तो ही डज नॉट ईट, ही डज नॉट ईट। अब आप बोलेंगे कि अब ईट्स क्यों नहीं आया, अब यहाँ पे एस क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने डू के साथ ही ईएस का प्रयोग कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ईट्स की बजाय सिर्फ ईट ही आएगा। ठीक है बेटा, अगर वह खाता है तो ही ईट्स, लेकिन वह नहीं खाता है तो ही डज नॉट ईट। और अगर मैं बोलूं कि क्या वह खाता है, क्या वह खाता है, तो क्या कहा था हमने, डू, डज आगे आ जाएंगे। डज ही ईट, डज ही ईट, डज ही ईट। तो हम दोबारा देख लेते हैं एक बार। आप सबको याद हो गया होगा कि ही, शी, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में एस या ईएस का प्रयोग।
आई वी यू दे के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर नेगेटिव सेंटेंस तो डू नॉट, डज नॉट। अगर क्वेश्चन मार्क की वाक्य है तो डू डज आगे आ जाएंगे। से वह हम जाते हैं, हम जाते हैं। तो हमने बताया कि वी के साथ से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस या एस नहीं लगेगा। तो वी गो। अब मैंने कहा हम नहीं जाते हैं, हम नहीं जाते हैं। तो क्या लगेगा? हम के, अब मैंने कहा था यहां पर लगेगा डू का प्रयोग, डू। तो वी डू नॉट गो। नॉट कभी भी अकेले नहीं आएगा, डू नॉट या डज नॉट। तो वी के साथ हमने कहा डू, तो डू नॉट, वी डू नॉट गो। और अगर मैं यहीं पे कहूं क्या हम जाते हैं, क्या हम जाते हैं, तो डू आगे आ जाएगा, डू वी गो, डू वी गो। आया समझ बेटा? क्या हम जाते हैं तो डू आगे आ गया, डू वी गो। और अगर यहीं पर मैं कहूं कि क्या हम नहीं जाते हैं, क्या हम नहीं जाते हैं, तो डू वी नॉट गो। क्या हम नहीं जाते हैं, डू वी नॉट गो। आया बेटा समझ में? तो हम एक और एग्जांपल इसका साथ में लिखते हैं। वे गाते हैं, वे गाते हैं। दे, वे की इंग्लिश क्या होगी? दे। गाने की ये सिंग, तो दे के साथ हमने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, दे सिंग। अगर मैं कहूं वे नहीं गाते हैं, तो किसका यूज करा था हमने? डू नॉट का। वे नहीं गाते हैं, दे डू नॉट गो, दे डू नॉट सिंग। अगर मैं कहूं क्या वे गाते हैं, क्या वे गाते हैं, तो क्या करेंगे हम? डू को आगे ले आएंगे, डू दे सिंग, डू दे सिंग। अगर मैं कहूं क्या वे नहीं गाते हैं, क्या वे नहीं गाते हैं, डू दे नॉट सिंग, डू दे नॉट सिंग। ठीक है बेटा? आया समझ में? ही शी इट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा, और नेगेटिव में डज नॉट। अगर आई वी यू दे है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और नेगेटिव में डू नॉट का यूज। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। एक एग्जाम्पल और हम इसके लिए लेंगे। इस बार हम एग्जाम्पल लेंगे ही शी इट से। वह नाचती है, वह नाचती है। शी, हमने क्या कहा? शी के साथ आएगा वह एस या ई एस, तो शी डांसेस, शी डांसेस। ठीक है? वह नाचती है, शी डांसेस। वह नहीं नाचती है, तो क्या आएगा? डज नॉट। वह नहीं नाचती है, शी डज नॉट, शी डज नॉट डांस। और यही हमने बोल दिया क्या वह नाचती है, तो डज आगे आ जाएगा, डज शी डांस। और अगर मैं बोलती हूं क्या वह नहीं नाचती है, वह नाचती, क्या वह नाचती है, डज सी डांस। लेकिन क्या वह नहीं नाचती है, तो डज शी नॉट डांस। ठीक है बेटा? तो क्या कहा हमने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आएगी? आई वी यू दे, इनके साथ आएगी, लेकिन एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा। ही शी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का प्रयोग होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो ही शी इट के साथ डज नॉट,
और अगर आई वी यू दे हैं तो डू नॉट। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो डू डज आगे आ जाएंगे। ये हमने देखा, वह नाचती है, शी डांसेस। वह नहीं नाचती है, शी डज नॉट डांस, शी डज नॉट डांस। क्या वह नाचती है, डज आगे आ गया, डज शी डांस। और अगर हमने बोला क्या वह नहीं नाचती है, क्या वह नहीं नाचती है, डज उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, डज शी नोट डांस, डज शी नोट डांस। और सारे ही वाक्यों में हम देखते हैं वह नाचती है, वह खाती है, क्या वह खाती है, क्या वह जाता है, सब में ता है। वाक्य के अंत में ता है का प्रयोग हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स।